हेलो दोस्तों, आज हम आपको 29/12/2022 में जो एग्ज़ाम हुआ सीटेट का उसका क्वेश्चन एनालिसिस बताएंगे। देखिए, ये रहा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा था और कैसा पेपर रहा आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका सीडीपी के बारे में बोलेंगे। सीडीपी का जो वेटेज बहुत ज़्यादा रहा देखने को, और सीडीपी का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा से पूछा गया था। तो सीडीपी के लिए हम मात्र एक बुक आपको बोल रहे हैं। ये घटना चक्र का बुक है दोस्तों। ठीक है, और इसमें सीडीपी का बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर वाइज करके आपको एनालिसिस करके दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारा मेंशन किया हुआ है, सारा टॉपिक को इन्होंने टच किया है और बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। ठीक है, ये आपका सीडीपी के लिए तो सिर्फ हम बाल विकास से ही पढ़े थे, घटना चक्र से ही, जो सीडीपी के लिए पर्याप्त रहा। और फिर आपका सारे प्रीवियस ईयर के लिए उच्च पब्लिकेशन का आता है सीटेट का, जो कि बहुत बेहतरीन है। इसमें सारे क्वेश्चन को डिफाइन किया हुआ है, जो कि आपका सीडीपी के लिए हो गया स्पेशल। दूसरा आपका हो गया मैथ के लिए स्पेशल। तीसरा दोस्तों आपके लिए पर्यावरण। दोस्तों सीडीपी में इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टच करता है और गणित का भी देखने को मिला, लेकिन ईवीएस का जो था क्वेश्चन जितना भी पूछा हुआ था लगभग सारा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन था, जो कि यूथ पब्लिकेशन का जो आता है सीटेट का, वो बहुत बेहतरीन तरीके से सारा सॉल्व किया हुआ, सारे राज्य का इसमें दिया हुआ है पेपर का, तो इसमें मेंशन किया हुआ। ठीक है, बाकी आपका एक और था दोस्तों, आप प्रैक्टिस के लिए देखिए, ये जो बुक है आप सेट मारने के लिए ले सकते हैं, लेकिन आपको हम सजेशन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें ऑनलाइन सेट मारने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और देखिए, आप ईवीएस के लिए हम क्या किए थे, चैप्टर वाइज 1 से लेके 5 क्लास तक, 6 क्लास के लिए हम पूरा नोट्स बना लिए। देखिए, चैप्टर वाइज पूरे नोट्स बना लिए थे ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सारा इस नोट्स में मेरा मेंशन किया हुआ। एक कॉपी में पूरा ईवीएस मेरा कंप्लीट हो गया, जो कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा हुआ था दोस्तों। क्या था, हाँ, त्यौहार से क्वेश्चन पूछता है, आपका मैप से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जनरल से ईवीएस में पूछा गया था, क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है सो पूछा गया था, कौन सा है सो पूछा था। फिर पूछा था कि इसमें पूछा गया था कि कौन सी पक्षी के बारे में, पिछला बार में जो हुआ था कौन से पक्षी के बारे में पूछा गया था। स्लॉथ जो है, जो पेड़ पर लटका हुआ रहता है, उसके बारे में पूछा हुआ था। फिर राजस्थान के बारे में पूछा हुआ था, खिजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा हुआ। तो सारा इस नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है दोस्तों। आप एग्ज़ाम के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम फिर आते हैं सीडीपी में। सीडीपी के लिए सबसे जो हम लोग को 29 को जो पूछा गया था सीडीपी पेपर 1 में, पेपर 1 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा था। उसके लिए आप क्या करें, शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी सिद्धांत से पूछे जाते हैं इस तरह का आप शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। इसमें सारे सिद्धांत के बारे में पूछा गया, लिखा हुआ है, मेरे नोट्स है। अगर आप किसी को चाहिए तो आप हम इसको पूरा डिटेल चर्चा कर देंगे। पूरा नोट्स है दोस्तों, ये देख सकते हैं, पूरा नोट्स ही है। इसमें सारा क्या है, शॉर्ट पॉइंट है। सारा सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि कौन मनोवैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दिया है, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। दूसरा क्वेश्चन था जीन पियाजे से। ठीक है, जीन पियाजे से था, कोहलबर्ग से था, चोमस्की से क्वेश्चन पूछा गया था, फिर लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और फिर डायरेक्ट पूछा गया था डिसलेक्सिया क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने जो नोट्स बनाया है आप देख सकते हैं, मेरे पास स्पेशल जीन पियाजे का नोट्स है। देखिए, ये नोट्स है जो कि हमने बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद इस प्रॉपर नोट्स बनाया, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इस नोट्स से हमने जो नोट्स बनाया बहुत मेहनत करके बनाया है। आप देख सकते हैं ये नोट्स कोहलबर्ग का सिद्धांत का नोट्स है। ये कोहलबर्ग का सिद्धांत प्रॉपर देखिए, ये जो देखिए देख रहे होंगे, आपका मोरालिटी क्या है सो दिया है। मोरालिटी के में 2 गो टाइप होता है। ठीक है, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कन। ठीक है, दोनों हो गया। इसे मोरल डिलेमा कहा जाता है, मोरल रीजन कहा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म कब हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया। कोहलबर्ग का जो है सो थ्योरी किस कहानी की बेसिस पर दिया गया है, वो भी सारा आपको इस नोट्स में मिल जाएगा प्रॉपर। उसका 3 चरण है। ठीक है, वो उसके बारे में भी दिया गया है। कोहलबर्ग ने टोटल 6 दिया था, उस 3 लेवल दिया था और 6 चरण दिया था। ठीक है, ये आपका नोट्स हो गया कोहलबर्ग का।
आपका देखिए देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक का जो था, क्या था, एरिक इरिक्सन का सिद्धांत। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों इससे, ये नोट्स से आपका प्रॉपर, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपका। अगर किन्हीं को चाहिए तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का। संज्ञानात्मक विकास, जो कि जीन पियाजे के बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, आपको ऐसा नोट्स, हम इसको पढ़ने के बाद हमको लगा कि एक भी CDP का मेरा क्वेश्चन लगभग सारा सही हुआ है, कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे, वो भी पेपर 2 का। ठीक है, ये आपका है जीन पियाजे का नोट्स, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ क्या किया था, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको स्पेशल कि जीन पियाजे की जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, और वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपका जीन पियाजे के बारे में हो गया। और देखिए वृद्धि और विकास से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आप वृद्धि और विकास का इस प्रकार से नोट्स बना लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। टोटल 12 को पॉइंट है दोस्तों वृद्धि और विकास में, और उसका 2 मनोवैज्ञानिक को डिफाइन भी किया गया है। ठीक है, ये था आपका। फिर आपका क्वेश्चन पूछता है क्या है, सोशियो कल्चर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों हम लोग को। देखिए उसका नोट्स, इतना में सोशियो कल्चर थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये था आपका सोशियो कल्चर थ्योरी। और फिर देखिए बाल विकास की अवस्थाएं से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका देखिए बाल विकास की अवस्थाएं से पॉइंट दिया हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स है दोस्तों, अगर किन्हीं को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में। लेव वाइगोस्की के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ZPD का, ZPD किसे कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम कहा जाता है समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, और एक होता है स्कैफोल्डिंग, जिसे पहाड़ या ढांचा कहा जाता है। तो इसका भी नोट्स बहुत बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, यह है आपका लेव वाइगोस्की का दोस्तों, ये था। और जेरम ब्रूनर का भी नोट्स देखिए, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है दोस्तों जेरम ब्रूनर का। ये है आपका, जेरम ब्रूनर ने शिक्षा पर क्या अपना विचार दिया था, उसका नोट्स है ये था दोस्तों आपका। हमारा जो प्रॉपर नोट्स हमने जो बनाया था सीटेट के लिए, वो आपका सिर्फ CDP के लिए जो मेन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है सो था। और हमने ये जो नोट्स बनाया था आपके, अपने लिए, सॉरी, ये नोट्स हमारे लिए बहुत काम में आया। और इस प्रकार का हमने बहुत सारा नोट्स बनाया है। मुझे लगता है 10 पेज ऐसा है जिसमें सिर्फ हम CDP के लिए बनाए थे, जो कि क्वेश्चन टच किया था दोस्तों इससे। ठीक है, अब आगे हम, आप वीडियो देखते रहिए, आपके हम क्वेश्चन का एनालिसिस बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये था मेरा नोट्स प्रॉपर, जो हमने कहाँ कहाँ से तैयारी किया। बाकी पेपर 2 का जो था सो मेरा साइंस का था, तो हमने साइंस से क्या किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रिंट आउट निकाल लिए थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन, इससे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला। इस सारा NCERT का मेरा नोट्स है, 6 to 8 का मेरा नोट्स है। और दोस्तों पेपर 2 में जो आपको पूछा जाएगा, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो, उसमें आपका NCERT से क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा। ठीक है, तो आप देखिए ये नोट्स मेरा क्या था, बहुत काम में आया, मेरा बहुत कामगार आया ये नोट्स मेरे सीटेट के लिए। इस तरह का ये है मेरा भौतिक विज्ञान का नोट्स है। अगर किन्हीं दोस्तों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अरे जीव विज्ञान का बायोलॉजी का नोट्स है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला मेरा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये नोट्स मेरा है, ये सारा NCERT का PDF डाउनलोड करके हमने इसको प्रिंट करवाया है। तो अगर किन्हीं को EVS के लिए भी, या फिर आपका साइंस के लिए हो, या फिर CDP के लिए, CDP आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पहले पैटर्न को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहा है। EVS आपका 1 to 5 से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा वो। और पेपर 2 में जो साइंस या सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पेडागोजी बाकी सब्जेक्ट तो सारा सेम रहेगा सभी लोगों का, सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका ऑनर्स पेपर चेंज हो जाता है पेपर 2 में। और दोस्तों आप हिंदी व्याकरण का बात करते हैं, बस एक बाल उपहार, ये उपहार का आता है बाल व्याकरण, आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए। इसमें दोस्तों सारा चैप्टर के बारे में मेंशन किया हुआ है बहुत शॉर्ट वे में। दोस्तों हिंदी व्याकरण में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इससे क्या था, सूर्योदय का पूछा गया था और तत्सम से पूछा गया था। आपको बहुत ज़्यादा व्याकरण पढ़ने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप पछताओगे, क्योंकि व्याकरण का कुछ नहीं है बेटे। देखिए आपको सारा यहाँ चैप्टर मिल जाएगा, आपका जो व्याकरण में पढ़ना है बहुत जल्दी आप पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। ये था आपका। बाकी हम आपको दिखाते हैं नोट्स दोस्तों, ये था आपका। दोस्तों आप NCF जरूर पढ़ लीजिएगा। मैथ से 29 में हम जो एग्ज़ाम दिए सीट में, उसमें से 7 क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ 2005 NCF से। और देखिए आपका NCF का हम जो नोट्स बनाए थे, तो नोट्स इस तरह से होना चाहिए आपका, ताकि आप जब नोट्स रिवीजन के लिए पढ़ें तो देखिए नोट्स प्रॉपर आपका इस तरह से होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में।
और हिंदी का आप क्या करेंगे ना, नोट्स बना लेंगे। हिंदी व्याकरण के लिए आप भाषा को, क्योंकि हम हिंदी का एग्जाम जब दिए पेपर, हिंदी का जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारा भाषा को लेकर था, या वो इंग्लिश पेपर में हो या फिर हिंदी पेपर में। तो आप इस तरह से क्वेश्चन का नोट्स बना लें प्रॉपर। हम सारा नोट्स करवाएंगे दोस्तों कि कहाँ कहाँ से हमने जो पढ़े थे सारा क्वेश्चन यहाँ से टच किया। 100% देखिए कि सारा मेरा नोट्स है हिंदी व्याकरण का, जो भाषा को है और कुछ व्याकरण का टॉपिक है इसमें मेंशन किया हुआ, इन्हीं को देखिए सारा नोट्स। इस प्रकार से नोट्स बनाइए ताकि आपको क्या हो, पढ़ते समय सुविधा होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे कि किनको कौन सा टॉपिक में चाहिए, पहले वो चीज़ें आप हमको बता दें ताकि हम आपको वो चीज़ें पढ़ा सकें। आपको मैथ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैथ बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, सिर्फ 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कोई भी बना सकता है। 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझन रहेगा, अगर बेसिक आपका ठीक है तो भी बन जाएगा। बाकी पेडागोजी बहुत आसान पूछता है पेपर 1 में। पेपर 2 का पेडागोजी थोड़ा सा जो CDP जो पूछता है थोड़ा सा लेंदी पूछता है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आप CDP अच्छा से पढ़े रहेंगे तो 75 नंबर आपका स्कोरिंग मार्क सिर्फ CDP से पूछा जाता है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो आप कोशिश कीजिए कि CDP बहुत अच्छा कर लें, बाकी आप मैनेज कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। ये था आपका पेपर हमने कहाँ कहाँ से तैयारी किया सो था, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। हमने तैयार कर लिया है, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए हम यहीं रोक रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।